प्रेम से बोलिए कर्मा गोसाई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कर्मा व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। देखिए गुरु भाई बहना, कर्मा व्रत जो है बहन श्रद्धा से भक्ति से अपने भाई की रक्षा के लिए करती है। जैसे कलाइयाँ में बहन राखी बांधती है अपने भाई की रक्षा के लिए, उसी तरह कर्मा व्रत उपवास रह के भाई के रक्षा के लिए करती है। कभी भाई अपने बहन के रक्षा के लिए पूरे जिंदगी बिता देते हैं, तो बहन का भी धर्म बनता है कि मैं अपने भैया के लिए व्रत रखूं, और व्रत रखती है। भैया को धर्म होता है जो कि अपने बहन के वस्त्र फलहरियाँ सब ले जाकर अपने बहन को पूजा करने के लिए देते हैं। तो देखिए इस कथा को सुन के दीदी आंसू आ जाएगा। तो देखिए दीदी, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी, आपस में दोनों प्रेम से रहते थे। किसान के पत्नी जो थी बड़े पुजारी थी, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं करती थी, भगवान के भक्ति किया करती थी। प्रतिदिन तुलसी में जल डालती थी, सूर्य भगवान के लोटे में जल लेकर अर्घ देती थी। प्रतिदिन भगवान से कहती थी कि हे भगवान, मेरा पति पुत्र सुखी रहे। लेकिन भगवान सुनते नहीं हैं। भगवान तो अपने भक्त को परीक्षा लेने में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता और जो किसान की पत्नी थी वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई तो अपने आप को बड़ी खुश थी कि मैं गर्भवती हूँ, माँ बनने वाली हूँ। गांव मोहल्ले हित परिवार रिश्तेदार में सबसे बताई कि मैं गर्भवती हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और 9वां महीना पूरा हो गया। जब उसको प्रसव पीड़ा शुरू हुआ, उसके पति को पूरा कलेजा धकधकाने लगा। अरे मेरा पत्नी आज बच्चे की माँ बनेगी, कितना दर्द से पीड़ित है, बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट हो रहा है। लेकिन क्या होता है दीदी, बच्चा को जन्म देने में वो असफल रह गई। बच्चा को जन्म देते ही उसका मृत्यु हो गया, स्वर्ग प्राप्त होकर गई। भगवान उसे बच्चा को दूध पिलाने के लिए सौभाग्य नहीं दिए, बच्चा को गोद में खिलाने के लिए सौभाग्य प्राप्त उसे नहीं हुआ और अपना दम तोड़ दी। क्या होता है दीदी, सारे परिवार, गांव टोला मोहल्ला उसके दुनिया छोड़ जाने के बाद बहुत दुखी हुए, बहुत रोए। भगवान के भी बहुत प्रार्थना किए कि भगवान सुभद्रा का प्राण को लौटा दीजिए, लेकिन भगवान एक भी नहीं माने और उसका प्राण को नहीं लौटाए। उसका बच्चे का नाम सब लोग दुखना दुखना कहने लगे कि ये दुखन है, ये दुखन है, दुख लेकर आया है। जिसका जन्म लेते ही माता मर जाए, जिसका मुंह का निवाला छिन जाए, माता के हाथ सर पे नहीं रखाया, क्या वो दुख का पहाड़ लेकर नहीं आया है? क्या उसे दुखन नाम अच्छा नहीं था? लोग उसे दुखन कहने लगे क्योंकि दुख में जन्म लिया था। कहते हैं दीदी कि दुख में जन्म लिए विधाता, दुख मुझे क्यों दिखलाते हो, और दुख के कैसा सागर बनाया है जो दुख कभी नहीं हटाते हो। ये सच है कि दुख के भी भगवान एक सागर बना देते हैं जो कभी उबारे नहीं होता है। तो क्या होता है दीदी, दुखन बेचारा के नाम रखा गया और दुखन दुखन सब कहने लगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान जो थे अपने बेटा को गोद में लेकर बड़ी रोते थे। गाय का दूध बोतल में भर के चूसनी लगा के उसको पिलाते थे, चम्मच से पिलाते थे। 6-8 महीना हो जाने के बाद हलवे बनाकर कैसे भी उसको प्रतिपाल कर रहे थे। किसान को कहना था कि दूसरी शादी हम नहीं करेंगे,
एक ही बेटा है और इसी बेटा के साथ हम रह जाएंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतते बीतते कुछ दिन बीता। सारे लोग कहने लगे कि अरे भैया, शादी करना बहुत जरूरी है, यदि शादी नहीं करोगे तो तुम्हारा गुजर कैसे होगा, शादी कर लो। दुखन सोचा कि सब लोग ठीक ही कहते हैं, जिंदगी बहुत लंबा है, कटना बड़ा भारी पड़ जाएगा और बच्चे को लेकर हम प्रदेश कैसे जा सकते हैं। खेतों में काम करना रहेगा तो भी इसे लेकर नहीं करेंगे। क्या होता है दीदी, दुखन के पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं और रिश्तेदारों ने उनका एक लड़की देखकर शादी कर दिए। दुखन की नई माँ आ गई, दुखन को बड़ा प्यार देने लगी। समय से उसका भोजन, समय से स्नान, उसका कपड़ा बड़े प्यार देने लगी। सारा लोग दुखन का माता का व्यवहार देखकर बड़े प्रसन्न थे। धीरे धीरे समय बीता और दुखन की माँ जो थी गर्भवती रह गई। उसका भी ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। उसका सब सुखन कहने लगे, एक का दुखन एक का सुखन कहने लगे। दुखना और सुखना दोनों का नाम पड़ गया। दोनों एक ही माँ के आंचल में छुप के रहने लगा, एक ही गोद में खेलने लगा, पिता के छत्र छाया में पलने लगा। जहां भी जाती दुखन की माँ दोनों को लेकर जाती। अपना मैके भी जाती तो दुखन और सुखन दोनों को लेकर जाती। सारे लोग कहने लगे कि चलो तुम्हारा ही बेटा है। दुखन की माँ अपने आप को भाग्यशाली समझती थी। अरे मैं भाग्यशाली हूँ, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि आते ही मुझे माँ बोलने वाला बेटा मिल गया और इसको जब गोद में लिए तो मेरा भी गोद भर गया और एक बेटा और हो गया। कुछ दिन के बाद दीदी, 3-4 साल के बाद एक कन्या जन्म लिया। एक कन्या जन्म लिया, उसको नाम कर्मा धर दिए। कर्मा के दिन ही जन्म लिया कन्या, उसको नाम कर्मा धर दिए। कर्मा कर्मी सब कोई कहते थे उसको, कोई कर्मिया कहते थे, कोई कर्मा कहते थे, ऐसे करके नाम धर दिए। दुखन और सुखन और एक कर्मी, 3 गो भाई बहन। तीनों भाई बहन अपने एक ही घर में पलने बढ़ने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना, भाई जैसे जैसे सुखन और कर्मी दोनों बड़ी होने लगी भाई बहन, तो दुखन को नहीं समझने लगा कि तू मेरा सौतेला भाई हो, तू मेरा अपना भाई नहीं हो। और बड़ा होते ही सुखन अपने माता से मिलके बोला कि माँ, यदि दुखन के तू रखेगी तो हम अपना प्राण को त्याग देंगे। दुखन को अलगे कर दो माँ, मेरा जायदाद में बंटवारा हो जाएगा। ए तो अभागा था, इसका माँ मर गई और तूने इसका माँ कैसे बन सकती हो? तूने तो मुझे 9 महीना पेट में रखी हो, अपना थान का दूध पिलाई हो और इसे बेटा कह के पुकारती हो। ए मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब बेचारी दुखन की माँ, सुखन की माँ और पिता लाचार और मजबूर हो गए। दुखन को अलगे कर दिए, दुखन को अलगे कर दिए। अपने 2 बच्चे और पति, 4 प्राणी एक तरफ और बेचारा दुखन दूसरा को गाय गोरू बकरी चराने लगा और अपना जीवन पालने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। गांव वालों ने उसको बड़े प्यार से खाना खिला दिया करते थे। गांव वालों ने बोले, दुखन खेती बाड़ी तो है, मेहनत करो और विवाह कर लो। दुखन विवाह के लिए राजी हो गया और विवाह कर लिया। दोनों पति पत्नी अलगे रह के कमाने लगा। समय बीतते बीतते सुखन का भी ब्याह हो गया और कर्मी का भी ब्याह हो गया।
तीनों भाई का ब्याह हो गया। जब तीनों भाई का ब्याह हो गया दीदी, दो भाई का पत्नी आ गई और बहन ससुराल चल गई। और जब बहन ससुराल चल गई तो बेचारा को दुखन को जितना बन पड़ा वो अपना बहन को दिया। गांव वालों ने बोला कि भाई जो हो सकती है वो बहन को दो। उस समय बहन नहीं बोली कि भैया हम तुमसे ये नहीं लेंगे और वो नहीं लेंगे। जे भी बन पड़ा दुखन अपने माता पिता से कह के और दे दिया। गुरु भाई बहना, उस समय तो सुखन को भी लग रहा था कि चलो दुखन से लेना बहुत जरूरी है, ये जमीन में हिस्सा लिया है, मेरे माँ को माँ कहता है तो लेना भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे समय बीता दीदी और कर्मा का दिन आ गया। और कर्मी जो थी, कर्मा का दिन आ गया, कर्म एकादशी का। और कर्मी जो बहन थी वो ससुराल में थी। कर्मिया बहन जो थी वो ससुराल में थी। ससुराल में थी दीदी, तो जो छोटा वाला है सुखन, और सुखन के पत्नी बोली कि ये जी कर्मा का दिन आ गया है, मेरे भैया आवेंगे, मेरे लिए साड़ी लेकर आवेंगे और 16 श्रृंगार लावेंगे और मिठाई भी लावेंगे, फल फलरिया भी लावेंगे। हम पहन के और पूजा करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। सुखन बोला कि अरे पागल, मेरा भी एक बहन है, अपने बहन के लिए हम भी साड़ी खरीदेंगे, फलरियां खरीदेंगे और हम भी अपने बहन के लिए तरह तरह के मिठाइयां लेकर जाएंगे और अपने बहन को देंगे। एक गुरु भैया बहना, सुखन की पत्नी बड़ा जोर से बोली, अरे ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारा बहन को कुछ नहीं हम देंगे, ऐसे भी तुम्हारा बहन के ब्याह में बहुत खर्चा हो गया है, मैं फूटी कौड़ी नहीं देने वाला हूं। ऐसा बात सुखन ने सुना तो बड़ा दर्द महसूस किया और अपना पत्नी से चुपके अपने माँ से बोला। माँ बोली, हाँ बेटा, अपने बहन के लिए एक साड़ियाँ ले लेना और जो भी फल फलरियाँ होगा वो ले जाकर अपने बहन को दे देना। बोला ठीक है माँ। दुखन की पत्नी बोली, ये जी आज बड़ा खुशी के दिन है। दुखन को याद नहीं था, बोली क्या? आज कर्म एकादशी है, कर्मा महाराज के, कर्म गोसाई महाराज के पूजा किया जाएगा। सारी बहन इंतजार करती है कि मेरे भैया वस्त्र लाएंगे, मेरे भैया फल फलारी लाएंगे। और बहन गीत गाती है कि हमारो अपना भैया बस्ती पारा देसवा हो, बस्ती पारा देसवा, हमारो लालिया भैया खीरावा शान सवाई, नरसा शान सवा, सेउआ शान सवा, केलवा शान सवा, कुरिया शान सवा, सुंदरिया शान सवा, सिंगरवा शान सवा, हम करव करमा बरात, हम करव करमा बरात। तो भाई जो है जो इनकार करता है कि नहीं, हमारा के हम हूँ जे ही बहिनी, बड़ा हो गरीबावा हो, बड़ा रे गरीबावा, हमारा के देश बहिनी, फलावा महंगा होलो, चुंदरिया महंगा होलो, केतरिया महंगा होलो, सिंगारवा महंगा होलो, छोड़ी दह करमा बरात। तो देखिए जी बहन क्या कहती है कि हमारा के देसा भैया खीरावा साहस्ता होलो, ई नरसा साहस्ता होलो, सब फलावा साहस्ता होलो, चुंदरिया साहस्ता होलो, हमें करवे करमा बारात, खाली हाथे अइहा जरूर, मोरो भैया अइहा जरूर। ए जी बहन आस लगाए रहती है,
आप अपने बहन के लिए लेकर जाइए ना, नहीं जाएंगे तो लोग जानते हैं ताना देगा कि अरे नई नवेली दुल्हन है, इसके भैया ने इसके लिए कुछ नहीं लाया है, लेकर जाइए ना। बेचारा दुखन क्या करता है दीदी, उसके पास कुछ चावल था, वो क्या करता है कि चावल को बेच देता है और जाके बाजार से सारा फलनिया खरीद लेता है और बहन के लिए एक अच्छी सी साड़ियाँ लेता है और ब्लाउज जो भी श्रृंगार होता है सारा कुछ ले लेता है दीदी, और एक पेटार में बंद कर लेता है। उसकी भाभियाँ ने तरह तरह के पकवान बना के दी, मिठाइयाँ, तरह तरह के मिठाइयाँ बना के दी और सब पैक करके, और दुखन ले लिया। दुखन ले लिया दीदी, तो अपने भाई के जो दुखन है अपने सौतेली बहन कर्मी के घर चले गए। कर्मी के घर चले गए दीदी। कर्मी जो थी ऊंचे घर घराना में उसका शादी हुआ था, ऊंचा घर घराना में शादी हुआ था। बेचारा दुखन जो था वो बड़ा गरीब था, एक झोपड़ी लगा के रह रहा था, मड़ई के बराबर एकदम खगड़ा पतई से घेर के दीदी, मिट्टी का दीवार उठा के और रह रहा था, अपना गुजर कर रहा था। इसके बच्चे भी थे दुखन का। जब कर्मी देखी दीदी अपना भाई सौतेला को, तो क्या करती है कि केवाड़ी लगा लेती है। केवाड़ी लगा लेती है कि अरे बाप रे बाप, ये दुखना आ रहा है, मेरा सौतेल का भैया, मेरा सौतेल का भैया आ रहा है और ना जाने मुझसे क्या मांगेगा। आज कर्मा मेरा भाभी की होगी तो शायद मेरे घर आ रहा होगा कि बहन मेरा भाभी जो तुम्हारा है वो पूजा पाठ करेगी तो भल ना मुझसे साड़ी मांगे, और हो सकता है चावल दाल मांगेगा, इस 2-4 दिन से भूखल होगा। बजड़ केवाड़ लगा ली, बजड़ केवाड़ लगा ली। भाई जो है दुखन, वो देखा तो उसे एकदम सीना फट गया, कलेजा में दर्द हो गया कि हाँ, मुझे देखकर बहन ने मेरा दरवाजा बंद कर ली। तो बड़ा प्रेम से दरवाजा खुलवाता है कि खोलहू का खोलहू बहनी, बजड़ा के वाड़िया है, बजड़ा के वाड़िया, हमें अली भैया तोहार, तोहरा लाले के अली, लाली लाली चुंदरिया है, लाली लाली चुंदरिया, और लैली 16 सिंगार, और लैली 16 सिंगार, तोहरा लाले के अली, फला फला हरिया है, फला फला हरिया, और लैली कासिया बेलौंधन, और लैली खीरावाया कुर, खोली दाहा बजाड़ा के वाड़, खोली दाहा बजाड़ा के वाड़। तो बहन अंदर से कहती है कि लाली चुंदरिया भैया रौरे घरा बाढ़े, रौरे घरा बाढ़े, हम बहिनी बसी ससुरार, फला फला हरिया भैया रौरे घरा बाढ़े, हम बहिनी बसी ससुरार, मोरो भैया आए तन जरूर, मोरो भैया आए तन जरूर, भैया मोरा आए ताना, हाथी हाथे सरावा, मोहरिया ले आए तन, चुंदरिया ले आए तन, पेनी करम करमा बारात, पेनी करम करमा बारात, लौटी जाऊ भैया अपन घर। एक गुरु भाई बहना, उसके मन में तो है कि तू कुछ नहीं लेके आया है, जा तू अपना घर जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। बेचारा आंखों में आंसू लेकर और दुखन जो है वो लौट गया, लौट गया गुरु भाई बहना। और
जाके एक वृक्ष के नीचे जोर जोर से रोने लगा। इतना जोर जोर से रोने लगा कि उसका आंसू से जमीन दलदला गया। आंसू के धार से जमीन दलदल हो गया। सुखन जो था दीदी, सुखन क्या करता है कि अपने पत्नी को बोला, पत्नी कुछ नहीं दी। उसकी माँ एक साड़ी दे दी और जो उसे बन पड़ा वो साड़ी देकर और सजा दी। भौजाई देखी सुखन की पत्नी क्या करती है कि केले के पत्ता सरिया के और क्या करती है कि गोबर के लोइया बना के और एक डब्बा में भर के और दे देती है और झोला में पैक कर देती है और अपना पति से कहती है कि जाइए अपना बहन के घर दे दीजिएगा। सारा सामान सरिया दिए हैं, जो आपकी माँ साड़ी दिए, श्रृंगार दिए और खोवा वाला मिठाई सब इसी में भर दिए हैं, लीजिए। सुखन जो है ले लिया और लेके और चल दिया गुरु भाई बहन देखते ही दरवाजा खोली और भाई को गले में लपट गई। अरे मेरे भाई आ गए, आइए भैया बैठिए। सोने सतरंगिया बिछाई और उस पे फूल छिड़काऊ की, कठौती में लाके अपना भाई को चरण धोई। सुंदर सुंदर भोजन बना के रखी थी, अपने भाई को भोजन करने को लिए दी। अब क्या होता है कि जब भाई का झोला खोल के देखती है दीदी, तो वहां पर उसका सास भी थी, उसका जेठानी भी थी, सारा लोग थे। तो सबके सामने बोली कि देखिए मेरा माँ क्या भोजी होगी और मेरे भाभी क्या भोजी होगी, हम पहन के आज कर्मा व्रत करेंगे। ए दीदी, जब झोला खोलती है तो उसमें केले का पत्ता सरियाया हुआ है बड़े प्रेम से और गोबर का लोइया रखा हुआ है, डिब्बा में पैक करके मिठाई के बदले डिब्बा में पैक करके और गोबर के लोइया रखा हुआ है। अब तो सन्नाटा छा गई। कर्म ठोकती है कि भैया तूने मेरा इंसल्ट करने के लिए ये सब लाया, तूने मेरा इज्जत उतारने के लिए गोबर के लोइया केले के पत्ता लाया। भैया इतना बड़ा अपमान हम नहीं जानते थे। एक गुरु भाई बहना सास उसका पूरा गाली देने लगी कि तुम्हारा भाई को रोजी नहीं था तो केले का पत्ता और गोबर के लोइया लाके धर दिया है। देखो मेरा बड़ी बहू के मायका से कितना चीज आया है और मंझली बहू जो है उसका भाई नहीं है तो उसको घर से निकाल दिए हैं। अब तुम्हारा भाई ये सब लेके आया है। देखो मंझली बहू जो है उसका भाई नहीं है तो घर से चली गई है। वो कन्हू जाके आज दिन भर बिता लेगी, शाम के घर आएगी। एक गुरु भाई बहना जो सुखन है उसका कलेजा तो चूर चूर हो गया, लेकिन बहन के आंख से आंसू सूखा नहीं। बहन तो व्रत रख ले थी, लेकिन सास बोली कि जब तुम्हारा सौतेला भाई आया तो तूने केवाड़ी नहीं खोली, अपना भाई आया तो तूने बजड़ केवाड़ तुरंत खोल के और भाई को सतरंगिया बिछा के दिया, बैठा दिया। चलो अच्छा है, तुम्हारा भाई जो भी किया अच्छा किया, मेरा इज्जत उतार दिया। अब क्या होता है दीदी, सुखन तनिक भी देर नहीं किया, वहां से चल दिया। सास पूरा गुस्सा थी, नाराज थी, पूरा डांट डांट के बोली अपने बहू पर, कर्मी पर। अब कर्मी कर्मा व्रत पूजने के लिए तैयार नहीं हुई कि हम कर्मा व्रत नहीं पूजा करेंगे। एक गुरु भाई बहना अब क्या होता है, जो इसका मंझली गोतनी थी वो बेचारी बाध में जाके बैठी हुई थी, क्योंकि
और बेचारी एक लौती थी, कर्मा उपवास रहती थी, लेकिन वो पूजा नहीं करती थी और भगवान से कहती थी कि हे भगवान, मैं क्या आखिर गलती किया था कि मुझे भाई नहीं दिया। मैं व्रत तो रखती हूँ, लेकिन शायद मुझे कोई भाई दे दे। मेरा भाई तो 7 गो है, लेकिन सौतेला है और मुझे बहन नहीं स्वीकारता है। मैं तो माँ के एकलौती बेटी थी, मेरा माँ इस दुनिया से चल गई और मेरा 7 भाई है, लेकिन किस काम का। मैं व्रत रखती हूँ, लेकिन मेरा भाई कर्मा के दिन कुछ नहीं लेके आता है। ओ बेचारी मना रही, भगवान से प्रार्थना कर रही थी और फिर भी कर रही थी कि 7 भाई का अमर रहे शरीर, नहीं तो केस उसको नहीं टूटे। और बेचारी बैठ के रो रही थी। बेचारा दुखन भी दीदी एगो आम के वृक्ष के नीचे बैठ के जोर जोर से रो रहा था। जब देखी इसका मांझिल गोतनी तो कहती है कि अरे ये तो लगता है कि मेरा छोटी वाली गोतनी के बड़का भाई है सौतेल का, ये तो शादी से पहले आया था। अरे ये क्यों रो रहा है? उसे नहीं पता था बेचारी की सवेरे ही सास निकाल दी थी कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं लेके आता है, कर्मा व्रत के लिए तुम्हें हम कुछ नहीं ला के देंगे, जाओ अपना दिन भर खेती बाड़ी अगोरना। बेचारी खेते पर रहती थी, मकई लगल रहता था, गोरते रहती थी। हर साल कर्मा व्रत में वो घर पे दिन भर नहीं रहते थी। कर्मा व्रत करती थी, लेकिन पूजा सास नहीं करने देती थी। एक गई से देखती है कि अरे ये दुखन है, जाके हाथ पकड़ के बोली कि भैया आप काहे रो रहे हैं और यहाँ पर क्यों बैठे हैं, अपने बहन के घर क्यों नहीं गए। दुखन बोला कि हे बहन, हम अपने बहन के लिए बड़े श्रद्धा से, देखो उसका भाभी ने साज के दिया है, साड़ी दूधू को दिया है एक छोड़, और देखो उसका बहन भाई भाभी ने तरह तरह के पकवान बनाई है, कितना खोवा मेवा वाला मिठाई बना के भेजी है उसको पूजा करने के लिए। फूल तक लेकर हम आए हैं, अच्छा तक लेकर आए हैं बहन, और किस मुंह से हम लौटा के लेके जाएंगे। मेरा पत्नी जब देखेगी तो ना जाने क्या कहेगी। इसलिए बहन हम चाहते हैं कि यहाँ पर धरती फट जाता और सारा धरती में हम अर्पित कर देते और खाली हाथ हम लौट जाते। जो मंझली गोतनिया थी वो हाथ पकड़ी और बोली, भैया आपन माँ के तो दोनों जन्मल नहीं है न पिता के, लेकिन आज दिन से आप मेरे धर्म के भैया हैं और आपके धर्म के हम बहन हैं। हमको 7 गो भाई हैं सौतेला, हम एक लौती बेटी जन्म लिए, मेरे माता मर गई और मेरे पिताजी मुझे पाल पोस के बड़ा किए, ब्याह कर दिए, और मुझे सौतेली माँ भी नहीं मानती है और मेरे भाई भी नहीं मानता है। इसलिए आज से आप मेरा भाई हैं और आज से हम आपको बहन हैं। इस सड़िया दे दीजिए हमको भैया, जितना संदेश है से सब हमको दे दीजिए और चलिए भैया रतिया बिता लीजिएगा हमको घरे और सवेरे चल जाइएगा। एक गुरु भैया बहना, बेचारा दुखन आंख के आंसू पोंछ के और वहां से चल दिया, वहां से चल दिया दीदी, और अपने मानी हुई बहन के घर आ गया। मानी हुई बहन के घर आ गया और आके और बहन के सब कुछ दे दिया। बहन ने उसका अपनी बहन जो थी कर्मी के सामने मानी हुई बहन सारा श्रृंगार की, चुंदरी पहनी और कहती है कि हम मेरा जो भाई हैं आए हैं, जोड़ी चुंदरी लाए हैं, सर श्रृंगार भी लाए हैं, पहनेंगे और हम पूजा पाठ अपने भैया के लिए करेंगे। हे कर्मा गोसाई मेरे भैया को लंबे आयु देना, हे कर्मा गोसाई मेरे भैया को लंबे आयु देना, मेरा भाभी का सुहाग अमर रखना। बेचारी मनाती है, जैसे जैसे मनाती है रच रच के पहनती है,
सारा श्रृंगार कर ली, साड़ी पहन ली और फल फलहरी सजा दी, सब श्रृंगार कर ली और साड़ी पहन के, चुंदरी पहन के, चुंदर ओढ़ के भी और गई पूजा करने के लिए। सारे लोग कहने लगे कि अरे यहाँ तो कर्मी बहुरिया आवे नहीं की है पूजा करने के लिए, और कर्मी के आज मंजली भाभी तो नया, मंजली गोतनी आई है नया नया पूजा करने, अरे आज तो दिन ही बदल गया, अरे इतना सब तुमको कौन ला के दिए हैं, कभी पूजा करने नहीं आई थी। बोली कि आज मेरा मुँह बोली भाई मेरे लिए सब कुछ लाए हैं और मैं एक रमा व्रत अपने मुँह भोली भाई के लिए किया हूँ। बोले कि मुँह बोली भाई के लिए? तो हाँ, ये व्रत जो है हम अपने मुँह भोली भाई के लिए किए हैं। जैसे 7 भाई के एक बहन थे और भाई ने मुझे टेल दिया, उसी तरह एक भाई के, एक बहन के वो भाई था और उसे भी टेल दिया। कर्मी ये सब बात सुन के एकदम चकनाचूर हो गई। क्या होता है दीदी, सवेरा होते ही पूजा पाठ की, कर्मा गोसाई के भाई जो थे सुबह में बोले कि बहन हम कर्मा गोसाई के परवाह करने जाएंगे, नदी नाला हरा पोखरा जहाँ भी होगा। बेचारी मानी हुई बहन बोली कि भैया बड़े खुशी की बात है, ये सौभाग्य की बात है, आप जाके परवाह कर दीजिए। जा परवाह करने गए दीदी, सब लोग परवाह करने गए, सब लोग परवाह करके स्नान कर रहे थे और बेचारा दुखन भी स्नान कर रहा था। स्नान करते करते दीदी डूबी मारा, उसका पैर में कुछ फंसा तो डूबी मारा दीदी, तो हाथ में उसे एक सोने का कलश बजा। दुखन का पैर में सोने का कलश बजा तो हाथ लगाया तो निकाला तो देखता है सोने का कलश है। वो देखकर बड़ा खुश हो गया और देखता है कि अरे बहन के सामने खोलेंगे। सारे लोग बोले कि चलिए दुखन भैया आप अपने बहन के यहाँ आए कर्मा पूजाई करवाने के लिए और आपको सोने का कलश मिला। सोने का कलश गमछा से झाँक के और दुखन अपने मानी हुई बहन के पास आया, बहन को दिखाया, बहन आज मुझे सोने का कलश मिला है। मानी हुई बहन देखकर बोली भैया ये आपके लिए है, कर्मा गोसाई आपको दिए हैं भैया, आप इसे संभाल के रखिए और लेकर जाइए घर। दुखन बोला कि बहन कुछ तुम भी ले लो। नहीं भैया ये आपका है और आप इसे ले जाइए। आज से हम लोग दोनों का प्रेम का रिश्ता बन गया भैया, कच्चे धागा का रिश्ता है, खून के रिश्ता से बढ़ के हम लोग का कच्चे धागा का रिश्ता है। कलाई में कच्चे धागा बांधी और अपने भाभी के लिए श्रृंगार दी कि भैया मेरे भाभी को दे दीजिएगा। एक गुरु भाई बहना बेचारा दुखन अपना घर लौट गया, और अपना पत्नी को दिया। पत्नी देखी अजी सोने का कलश, हाँ मैं सोने का कलश लेकर आया हूँ। ये किसने दिया? सोने का कलश, अरे इसे खोल करते देखो। दुखन की पत्नी खोल कर देखी, उसमें सोने का सिक्का भरा हुआ था। ये किसने दिया? बहन ने दिया है। हाँ बहन ने दिया है। अरे बाप रे, इतना सारा रुपया, कितना धनवान घर में आपका बहन का शादी हुआ है जी। अब तो हम बहुत मान सम्मान करेंगे ननद को। एक गुरु भाई बहना बेचारा दुखन अपना बात छिपा लिया और पत्नी से झूठ बोल दिया, भगवान से माफी मांगा कि हे कर्मा गोसाई, अपने बहन को लाज बचाने के लिए अपना पत्नी से हम झूठ बोल रहे हैं, ये तो आपने दिए हैं। अब पति पत्नी दोनों मिलके घर बनाने के लिए तैयारी कर दिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए तैयारी कर दिए, बच्चे को एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दिए, अच्छे उनके घर खाना बनने लगा। दुखन के घर दुखन का दिन पलट गया। दुखन की पत्नी जो थी भगवान के सच्चा भक्ति थी, दुखन भी पूजा पाठ में कम नहीं था। अब क्या होता है दीदी, दोनों घर बड़ा सुंदर बनवाए, घर सुंदर बनवा के पन्ना पलस्तर करवा के एंट पेंट करवा के और उसके बाद कहते हैं कि ये जी अब घर के गिरह प्रवेशो करवा लेंगे। एक गुरु भैया एक गुरु बहना
दुखन और दुखन की पत्नी चिट्ठी लिख लिख के सारे रिश्तेदार के यहाँ रख दिए और दुखन के हाथों, नौआ के हाथों भेजने लगे। बोलती है कि ये जी हमको मैका में भेज दीजिएगा नौआ के, लेकिन मेरा ननद के आप जाइएगा डोली का हार से लियाउन करने, मेरा ननद को डोली का हार से लियाउन करिएगा, मेरा ननद खुशी खुशी आएगी। क्या करते हैं दुखन दीदी, अपने बहन के घर जाते हैं अपने डोली का हार लेकर लियाउन करने, और कर्मी को कहते हैं कि बहन हम सुंदर सा एक घर बनाए हैं, उसका गृह प्रवेश है। अपने बहन को, गोतनी को भी कहते, अपने सास, बहन के सास के भी कहते हैं। बहन के जो गोतनी थी, मांझिल गोतनी, वो आने के लिए तुरंत राजी हो गई। सारा लोग गांव वाले दुसने लगे, सास दुसने लगी कि अरे तुम्हारे भाई कितने अच्छे हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं, और जिससे तू इतना नफरत करती हो, चले जाओ भाई के घर, यही मौका है, दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा। अब कर्मी क्या करती है कि भाई से बोली कि भैया हम भी चलेंगे। अब डोली कहार से दोनों बहन को अपना घर लेकर आए। जो भौजाई थी खूब आवभगत की अपना ननद को। ननद को मन में लगने लगा कि अरे इतना धन मेरा भैया के पास कहाँ से आया, क्योंकि वो नहीं जानती थी, उसका गोतनी जानती थी सब। इतना धन कहाँ से आया, सोचती रात में सूती तो बोली कि भाभी आप तो एक मड़ई में रहते थे और चुनी खुदी के रोटी खाते थे, कूड़ा भूसा के रोटी खाते थे, आपके अचानक इतना धन कहाँ से आ गया भैया, भाभी कहाँ से ले आए, कहाँ से लूट मार किए। मेरे सुखन भैया इतना गरीब हैं, जैसन है वैसने हैं, और आपके पास इतना धन हो गया। बोली कि अरे तो आप सब दिए हैं, बोले हम दिए हैं, तो हाँ, बोले अरे मेरे घर भैया तो गए थे कर्मा के दिन, तो हम तो बजड़ के वाड़े लगा लिए थे, हम तो इनका घर में प्रवेश भी नहीं होने दिए थे, और छोटकी भाभी ने मेरे लिए सब गोबर के लड्डू और केला के पत्ता पहनने के लिए भेजी थी। तब मंझली वाली है वो कहती है कि नहीं नहीं, ये सब कर्मा गोसाई दिए हैं, मैं भैया को बुलाकर ले गया था अपने घर, और मैं व्रत किया था, भैया को वस्त्र पहन के, और भैया से प्रार्थना किया था कि भैया आज से हम आपका बहन, आप मेरे भाई, और धर्म के भाई आप हैं, धर्म के बहन, और भैया मेरा जो कर्मा देवता के हम बनाए थे प्रतिमा, उसे दहाने गए और स्नान करते वक्त इनको एक कलश मिला था, और भैया गोड़ लग के आए, मुझे भी दे रहे थे लेकिन हम भैया को मना कर दिए, और वही से धन मिला है भाभी, ये बहन नहीं दी है। बहन का सर झुक गया। भौजाई कहती है कि हे ननद जी, आप मुझे भौजाई माने या ना माने, लेकिन आप मेरा ननद हैं, आप मेरे ससुर जी का बेटी हैं, सास का बेटी हैं, जिंदगी भर आपको लेते ले जाते रह जाएंगे। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा बाग में फल लगा रहे। एक रुपया बहना उस दिन से सौतेला वाला व्यवहार हटा दी कर्मी, और अपना दुखन के यहाँ आने जाने लगी, और दुखन अपने भाई और बहन को सबको स्वीकार लिया, सब दिन स्वीकार के रखा था, स्वीकार कर लिया, और माता पिता को भी यही गुजर बसर किया। उसके माता पिता जो सुखन था, वो माता पिता को भी घर से निकाल दिया, सुखन माता पिता को नहीं रखा, और माता पिता को, बहन को सारा दिन जीवन भर यही ढोया, और आते जाते इसको घर रहे। माता पिता पूरे बुढ़ापा तक किसके घर रहे, दुखन के घर, और दुखन ही अपना माता बेटा का कर्तव्य निभाया। जैसे माता मानी थी बेटा, उसी तरह दुखन भी अपने माँ और पिता को नहीं भूला। तो देखिए दीदी, कर्मा एक बहुत बड़ा पर्व है, भाई और बहन का पर्व है। छोटे मोटे कदम के गछिया भौरला डाल है, से तरसा तो भैया खेलती जुगवा सारे, का तो हो भैया खेला जुगवा सारे, बहिनी रोवहो भैया अपन ससुरार है, रोवे देहू
आपन ससुरार है आए तय करम के दिनमा लाए वैली आई है आए तय करम के दिनमा लाए वैली आए है। जय करम गोसाई।